नमस्कार, आप सभी का एचएन कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं अजय चौधरी क्लास 10th मैथ के आर्यभट्ट बैच में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई बड़ी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज की हम इस क्लास के अंदर हमारी एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे वाले क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। ठीक है, तो आज ही क्लास को स्टार्ट करने से पहले पीछे वाले क्लास में जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, पहले हम उस क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो चलो वो क्वेश्चन देखते हैं। देखो, लास्ट आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 4 कि AP 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। यानी आपको एक समांतर श्रेणी दी गई, एक आपको एक AP दी गई है 3, 8, 13 और 18। उसमें आपको बताना है कि 78वां पद कौन सा है, कि कौन सा पद 78वां है। यानी आपको n का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? n का। तो n का मान हम कौन से फॉर्मूले से लगाते हैं? an बराबर 1, यानी a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। यानी अगर n का मान निकालना तो an का मान चाहिए, a का मान चाहिए और d का मान चाहिए। तो a तो प्रथम पद है, a तो क्या हमारे पास में यहां से प्रथम पद है। तो प्रथम पद तो कितना है हमारे सारा सॉल्यूशन देखना है इसका। a1 का मान हमें कितना दिया गया है? 3। a2 का मान हमें कितना दिया गया है? 8। और a3 का मान हमें कितना दिया गया है? 13। a4 का हमें मान दिया गया है 18। ठीक है, a1 ही क्या होता है? a। ये तो कोई डाउट नहीं है, यानी a की वैल्यू तो हमें मिल गई। अगर हमें d की वैल्यू निकालें, यानी सारवंतर निकालना है, तो हम 2 बार सारवंतर निकालते हैं। अगर वो दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब वो सारवंतर होता है उनका। हाँ, ये AP है और ये इनका क्या है? सारवंतर है। इसका मतलब हम क्या निकालेंगे? हम सारवंतर D1 की निकालेंगे। तो D1 क्या होगा? A2 माइनस का A1। A2 का मान हमारे पास में 8 है, A1 का मान हमारे पास में 3 है, तो कितना आ गया? 5। ऐसे आप लोग D2 निकालो, तो D2 कितना आ जाएगा? A3 माइनस का A2। कितना आएगा हमारे पास में यहाँ पे? 13 माइनस का 8, तो कितना आ गया? ये भी 5 आ गया। दोनों मान हमारे क्या है? सेम आए हैं। तो हम यहाँ से लिख देंगे D1 इक्वल टू क्या है? D2। अगर दोनों बराबर हैं तो हमारा जो सारवंतर है, सारवंतर जो D है वो भी कितना जाएगा? 5। A का मान तो हमें मिल गया 3, D का मान हमें मिल गया, एक मान हमें किसका चाहिए? AN का। तो AN यानी कौन सा पद 78 है, इसका मतलब AN का मान कितना है यहाँ पे? 78। 78 किसकी वैल्यू है? AN की वैल्यू। अब हमें N का मान निकालना है, तो हमारे पास में फॉर्मूला है कौन सा? कि AN इक्वल टू 1A प्लस N माइनस का 1 इंटू डी। जब भी आपको n पदों की बात करता है तो हमेशा ये फॉर्मूला लगता है। एक ही फॉर्मूले हर क्वेश्चन में लग रहे हैं, इसलिए आपको ये लगभग सभी को याद हो गया होगा कि an बराबर a प्लस का n माइनस 1 का इंटू डी। कौन से क्वेश्चन में लगता है ये? nवा पद के लिए। यानी आपको या तो पद निकालना हो, या कौन सा पद है उसकी संख्या निकालनी हो, यानी an का मान निकालना हो या n का मान निकालना हो। ठीक है, अगर आपको n का मान निकालना है तो आपको an की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आपके पास an की वैल्यू निकालनी है तो n की, a की और d की, तीनों की वैल्यू मिल जाएगी। यानी कोई भी 3 वैल्यू मिल जाए तो चौथी वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो ये हमेशा लगने वाला फॉर्मूला है। देखो हमारे पास में यहाँ पे A1 यानी 78 में यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो नीचे 78 इक्वल टू A का मान 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। यहाँ से अगर ये 3 को उस साइड में आएगा तो कितना हो जाएगा? n माइनस का 1 इंटू 5 गुणा 78 माइनस का 3, ये उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो n माइनस का 1 गुणा 5 बराबर ये कितना हो गया? 75। कितना हो गया यहाँ से? 75। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? n की। तो इस 5 को भी उस साइड में, तो n माइनस का 1 इसको 75 बटे, ये यहाँ पे गुणा में था तो इधर क्या आ जाएगा? डिवाइड, यानी भाग में आ जाएगा। तो n माइनस का 1, अगर हम 5 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 5 75। ठीक है, नहीं आता वैसे देख लो, 5 एकम 5, 2 बच गया, 25 हो गया, 5 25। n का मान निकालना तो कितना हो जाएगा? 15
ये एक उस साइड में जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसका मतलब n की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई? 16। n का मान कितना आ गया? 16। इसका मतलब n जो ये 78वां पद है वो कौन सा है? 16वां पद है। कौन सा पद है? 16वां पद इस एपी का 78 है। ठीक, आज देखो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से कौन सी श्रेणी में कितने पद हैं, यानी आपको कुल पदों की संख्या निकालनी है। यानी अंतिम पद का आपको अगर पता चल जाएगी अंतिम पद कौन सा नंबर का पद है तो हमें उस पूरी एपी का पता चल जाएगा। अंतिम पद यानी लास्ट में जो दिया हुआ है, एन का मान हमें दिया गया है, ए का मान हमें दिया हुआ है, डी का मान हम सारवंतर यानी इनका माइनस करके निकाल लेंगे। इन दोनों का तीनों वैल्यू मिल जाएंगे तो एन का मान निकालेंगे। जैसे जैसे हम जस्ट अभी क्वेश्चन ऊपर वाले किए हैं सेम वैसा ही क्वेश्चन होगा। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 का किया है सेम वैसा ही पैटर्न क्वेश्चन नंबर 5 में यूज होने वाला है। देखना इसका सॉल्यूशन। हमारे पास में a1 की वैल्यू दी गई कितनी है? 7। a2 की हमें वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है? 13। a3 की वैल्यू दी गई हमें 19 और अंतिम पद यानी an की वैल्यू कितनी दी गई हमें? 205। यानी a1 के मान क्या होता है? a, इसका मतलब a का मान भी कितना है? 7। हमें अब क्या निकालना है? सारवंतर यानी d की वैल्यू निकालनी है हमें। तो सारवंतर d1 a2 माइनस का a1, a2 मान कितना हमारे पास है? 13 माइनस का 7 कितना आ जाएगा यहां से? 6। कितना आ गया? 6। सेकंड चेक करो। d2 बराबर a3 माइनस का a2, a3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 19 माइनस का 13 कितना आ गया? ये भी 6। दोनों वैल्यू क्या है? इक्वल है। तो हम यहां से बोल देंगे d1 इक्वल टू क्या है? d2। अतः d की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में? 6। हमें पास में 3 वैल्यू मिल गई, हमें n की वैल्यू निकालनी है तो इजीली निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? सर अभी जो लगाया हमने an इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। an का मान रखो यहाँ पे 205 इक्वल टू ए का मान 7 प्लस n माइनस का 1 इंटू 6। सही है। यहां से देखो, यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा? n माइनस का 1 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 205 माइनस का 7। 207 में 7 माइनस, 205 में से 7 माइनस हो जाएगा क्योंकि ये 7 उस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो यहां से हमारे पास n माइनस का 1 इंटू 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा? इन दोनों में से अगर माइनस करें तो कितना हो जाएगा? 98। सही है, 198। हमारे पास में यहाँ पे क्या करना है? 6 से डिवाइड, यूं यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो कितना हो जाएगा? 198 बाई 6 तो n माइनस का 1 36 18 6 3 18 कैरी नंबर 1 बच गई। यहां से 118 6 3 18 यानी कितनी बार कट गए? 33 बार। ठीक है, देखो यहां से n बराबर लेना तो ये उस साइड में चला जाएगा तो 33 प्लस 1 n का मान कितना हो गया? 34। n का वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 34। हमें n की वैल्यू तो निकालनी थी, यानी इस समांतर श्रेणी के अंदर कुल पदों की संख्या कितनी है? 34 है। कितनी है? 34। ये हमने कहां से निकाला है कि सर हमें लास्ट पद निकाली हमने। लास्ट पद था इसका कि लास्ट पद कौन से नंबर का है? लास्ट पद हमारे पास है 34 नंबर का। इसका मतलब इस पूरी समांतर श्रेणी के अंदर हमारी जो वैल्यू है उस समांतर श्रेणी की उसमें कितने पद हैं? 34 पद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें भी आपको क्या चेक करना है? वही चेक करनी है कुल कितने पद हैं, यानी अंतिम पद का आपको चेक करना है कि अंतिम पद है वो कैसे है। देखो यहां से a1 का मान कितना हमारे पास में? 18। a2 का मान कितना है? 5 1/2। a3 का मान कितना है? 13। ठीक है, लास्ट an का मान कितना हमें दिया गया है? माइनस का 47। a की वैल्यू a1 होती है, इसको a की वैल्यू भी हमें मिल गई 18। हमें क्या निकालना है? सारवंतर यानी d का मान हमें निकालना है।
सारवंत D1 क्या होता है, A2 माइनस का A1। A2 का मान कितना है हमारे पास में, 5 1/2 माइनस का 18। इसको सही से लिखो, कितना हो जाएगा 31, 15 2 जा 30 प्लस का 1 कितना 31/2 माइनस का 18। इसके नीचे कोई भी वैल्यू नहीं है, इसके नीचे वैल्यू कितनी है 1। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, सबको पता है 2 आने वाला है। तो यहाँ पे कितना जाएगा 31 और माइनस इसका क्या हो जाता है 2 गुना, तो 18 2 जा 36। ठीक है, इसको माइनस करो तो कितना जाएगा माइनस का 5/2। ये किसकी वैल्यू आएगी D1 की वैल्यू। अब आप लोगों को निकालो D2 की वैल्यू। D2 की वैल्यू क्या हो जाएगी A3 माइनस का A2। A3 का मान कितना है 13 माइनस 5 1/2 यानी 13 माइनस 31/2। इसके नीचे कितना हो गया 1, एलसीएम कितना आने वाला है 2। 13 दूनी 26 माइनस का 31 कितना आ गया यहाँ से भी माइनस का 5/2। यानी D1 और D2 दोनों वैल्यू क्या है सेम है, तो यहाँ से हम कह देंगे D1 इक्वल टू क्या है D2। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो हमारे पास में सारवंतर D का मान कितना जाएगा माइनस का 5/2 5/2। हमें किसका निकालना है इसका, यानी ये कौन से नंबर का पद है, यानी एन का मान निकालना। ए एन का हमें मिल गया, ए का मिल गया, डी का मिल गया। तो हम निकालो ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान कितना दिया गया हमें 47 माइनस ए का मान 18 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 5/2। ठीक है, देखो यहाँ से इस वैल्यू को साइड में भेज दे तो वो भी क्या बन जाएगी माइनस में, यानी एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 5/2 माइनस का 47 और माइनस का 18, यानी एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 5/2। ये दोनों वैल्यू किसके हैं माइनस के हैं, तो क्या होंगी ऐड, और ऐड होगी कितनी हो जाएंगी। अब इन दोनों को क्या कर दें ऐड कर देंगे, सिंपल है ऐड करना, तो कोई इश्यू की कोई बात है ही नहीं। कितना हो गया ये 65। ठीक है, देखो यहां से एन माइनस का 1 ये वैल्यू अगर उस साइड में भेजे तो माइनस का 65। ये वैल्यू जब उस साइड में जाएगी तो वो माइनस के साथ में जाएगी, नीचे वाली ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली क्या हो जाएगी नीचे। ये माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और ये किससे कट जाएगा 5 से। कितने टाइम्स कटेगा 13 पंजे 65, 13 5 जा 65। ठीक है, देखो यहाँ एन माइनस का 1 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 13 दूनी 26। तो एन बराबर कितना हो गया 26 प्लस का 1 एन बराबर 27। यानी इस समांतर श्रेणी में जो माइनस का हमें पद दिया गया लास्ट पद माइनस का 47 वो कौन से नंबर का है 27वां नंबर का है। इसका मतलब समांतर श्रेणी में कुल पदों की संख्या कितनी है 27 है, यही इसका क्या है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया है कि क्या एपी 11 8 5 2 डेश डेश का एक पद माइनस का 150 है। पहले ये बताओ कि क्या ये पद है या नहीं, अगर है तो क्यों, दोनों आपको रीजन बताने हैं। इसका मतलब एक पद ये है, हम इसे मान लेते एन। ठीक है, हम उसका नंबर निकालेंगे, अगर उसका नंबर मिल जाए कि कौन से नंबर का ये है इसका मतलब ये पद है, अन्यथा अगर उसका नंबर नहीं मिले इसका मतलब ये पद नहीं है। सही बात है नहीं है। अगर ये इस समांतर श्रेणी के अंदर कोई सा भी अगर ये नंबर है, अगर ये संख्या है माइनस 150, इसका मतलब कोई से तो नंबर पे है, वो 1 पे है 2 पे है 3 पे है 4 पे है 5 पे है। इसका मतलब एन का मान अगर हम निकालें ए एन हम इसे मान लेते हैं, ए का मान यहां से ले लेंगे, डी यहाँ इन दोनों का माइनस करके सारवंतर निकालेंगे। सिंपल सी बात है। इसका मतलब इसमें भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। हमारे पास में जैसे हम इन क्वेश्चन को ऊपर वाले क्वेश्चन को कर रहे हैं सेम एक ही मेथड से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। इसका मतलब आपको सभी को समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग अभी साथ के साथ इन क्वेश्चन को उतार भी सकते हो। ठीक है, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो एक बार वीडियो पूरा देखने के बाद में क्वेश्चन का आप वीडियो पॉज करके इनको क्वेश्चन को आराम से उतार सकते हो। ठीक है, यहां से देखो A1 का हमें मान दिया गया है कितना 11,
A2 का मान हमें दिया गया 8, A3 का हमें मान दिया गया 5, A4 का मान हमें कितना दिया गया 2। ये इस पद को हम क्या मानेंगे, an। क्या मानेंगे इस पद को, an बराबर मानेंगे ये मानेंगे। अब अगर ये पद होगा तो n का मान मिल जाएगा, अगर ये पद नहीं होगा तो n का मान नहीं मिलेगा। ठीक है, देखो यहां से a क्या होगा, प्रथम पद a का मान कितना होगा 11, d हमें निकालना है, यानी सारवंतर हमें निकालना है। सारवंतर d1 क्या होता है, a2 माइनस का a1, a2 का मान कितना है 8 माइनस का 11, यानी कितना आ गया माइनस का 3। ठीक है, d2 चेक करो, d2 क्या हो जाएगा a3 माइनस का a2, a3 का मान कितना है 5 माइनस का 8, यानी ये भी कितना गया माइनस का 3। दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो हम बोलेंगे d1 इक्वल टू क्या है d2, अतः है d सारवंतर हमारे कितना जाएगा माइनस का 3, यानी d का मान हमारे पास में आ गया माइनस का 3। तीन वैल्यू हमें मिल गई, तो n का मान हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। an इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। an का मान हमारे पास है माइनस 150 बराबर a का मान 11 प्लस n का हमें पता नहीं, चेक कर रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता ये एक्चुअल है या नहीं है, लेकिन अगर ये है तो n का मान आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है माना, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, गुणा d का मान माइनस का 3। देखो यहाँ से ये उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, यानी n माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3 बराबर माइनस का 150 माइनस का 11। सही है, ठीक है, n माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3, देन ये कितना हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो माइनस का 161। यहां से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n माइनस 1 की, तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 161 बाई माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां से देखो n बराबर क्या आ जाएगा 161 बाई 3, और ये 1 उस साइड में जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस का 1। ठीक है, देखो यहां से n इक्वल टू कितना जाएगा, इसके नीचे 1 हो जाएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा 3, 161 प्लस का 3, हमारे पास में n इक्वल टू कितना आ गया 164 बाई 3, यानी इसमें 3 का भाग लगाना, अब लगाओ, 3 5 जा 15, कितना बच गया 1, यानी 14, 3 4 जा 12 है, कितना बच गया 2 बाई 3। अगर नहीं देना आता है तो एक बार आप लोग ऐसे चेक कर लो, चलो मैं आप लोगों को ऐसे चेक करके दिखा देता हूँ। वैसे आपको ऐसे डायरेक्ट ही करना है, लेकिन आपको समझ में भी आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ, इसको भाग देके देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 6 18, तो ज्यादा हो गया, 3 पंजे 15, माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 1, यानी 1, और यहां से नीचे आ जाएगा तो कितना हो गया 14, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 4 जा 12, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अगर हमारे पास में रिमाइंडर, अगर शेषफल 2 आ जाए तो उसे तो हम क्या लिखते हैं ऊपर, क्विडेंट भागफल, भागफल को हम क्या लिखते हैं सामने की तरफ, जिसका हमने भाग दिया, जिसने हमसे डिवाइड किया है वो कहाँ लिखेंगे नीचे, तो हमने ऐसे तो लिखा है। ठीक है, हमेशा ये कैसे लिखा जाता है, ऊपर यहां पे हम तो लिखते हैं शेषफल, देखना यहां पे ऊपर तो क्या लिखते हैं हम शेषफल, और सामने क्या लिखते हैं हम भागफल, और नीचे क्या लिखते हैं भाजक। ठीक है, यानी कितनी बार पूरा पूरा भाग गया, वो भागफल तो सामने लिखते हैं, जो हमारा शेषफल रहा है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और भाजक को हम नीचे लिखते हैं, क्योंकि भाजक तो हम जिसका भाग देते हैं वही होता है। यानी हमारा रिमाइंडर तो हमेशा ऊपर आता है, क्यूडेंट सामने आता है, और डिविजर कहाँ आता है नीचे आता है बिन में। ठीक है, देखो यहां से इसका मतलब एन का मान हमारे पास क्या है, एन का मान हमारे पास में आया है कि 54 2/3, इसका मतलब ये कौन सा है, यानी ये 54 का है या 55 का है। हमारे पास में अगर कोई भी मान लो, अगर आप समांतर श्रेणी है, जैसे मान लो यही है, हमें क्वेश्चन में यही दी गई है, इसका मतलब ये पहला पद है, यानी 1 नंबर का पद है, ये 2 नंबर का है, ये 3 नंबर का है, ये 4 नंबर का है, यानी कि जो हमें संख्या मिलती है इन पदों की, वो एक किस में मिलती है प्राकृत संख्या के रूप में मिलती है। यानी आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे मिलेगी, ये क्या होते हैं सारे प्राकृत संख्या में मिलती है।
लेकिन हमें जो n का मान मिला है वो क्या प्राकृत संख्या में है क्या? सर वो प्राकृत संख्या में नहीं है, वो तो एक पूर्णांक नंबर होगा। पूर्णांक नंबर भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये तो परमेय संख्या बन जाएगी, वास्तविक संख्या आ जाएगी। पूर्णांक में प्लस माइनस के नंबर आते हैं, लेकिन पॉइंटों के जब हम बोले भिन्न वाले नंबर नहीं आते हैं। तो ये किससे नंबर है? एक तरीके से हम बात करें तो परमेय संख्या में है ये, ठीक है। इसका मतलब ये n है ना, n हमेशा किसका नंबर को दर्शाता है? n प्राकृत संख्या को दर्शाता है। यानी अगर कोई 5 पद है तो 1 2 3 4 5 ही आएंगे, ऐसे थोड़ा है कि 1 1.5 2 2.5 ऐसे थोड़ा आते हैं, नहीं आते हैं ना। तो यहां पे हमें दिया गया कितना? 54 सही 2/3। तो 54 हो या 55 हो नंबर, ऐसा होना चाहिए, या कोई 53 हो, ऐसा दोनों हो सकता। तो 54 सही 2/3 कोई नंबर होगा, नहीं हो सकता। तो हम यहां से बोलेंगे कि n का मान, n ऐसे लिख दो, n एक प्राकृत संख्या होती है। तो यहां पे n का मान प्राकृत संख्या नहीं है, अतः हम लिखेंगे अतः है इस समांतर श्रेणी का, इस एपी का माइनस का 150 कोई पद नहीं है। पद ही नहीं है, कोई पद नहीं है। हमें ये पूछा था कि पद है या नहीं है, तो हम बोलेंगे कोई पद है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये n का मान एक प्राकृत संख्या के रूप में हमें नहीं मिला है। अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसके 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, यानी कि आपके उस एपी का 31वां पद आपको फाइंड करना है, जिसका 11वां पद कितना है? 38 और 16वां पद कितना है? 73। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। A31 का पद हमें दिया गया है, A11 का कितना? 38 और A16 का हमें दिया गया कितना? 73। A11 का मान दिया गया, मतलब ये किसका मान है? ये मान किसका है? A प्लस 10D का मान है नहीं है? A प्लस 10D का मान है नहीं है? हमारे पास जो फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू क्या होता है? A प्लस का N माइनस 1/2D, यानी एक कम करके D के गुणा में आता है। इसका मतलब ये 11 पद है, उसका मान क्या होता है? 11 पद क्या होता है? A प्लस का 10D। ऐसे 16 पद क्या होता है? A प्लस का 15D, ये होता है। इसका मतलब ये मान किसका दिया गया? इसका दिया गया। ये मान किसका दिया गया है? इसका दिया गया। यहां से दो इक्वेशन बनानी है आपको, और जैसे हम पहले क्वेश्चन किए हैं, इसी प्रश्नावली में हम इसी एक्सरसाइज में हमने पहले क्वेश्चन किए हैं कि दो एक्सरसाइज बना के हम ए का और डी का मान फाइंड करते हैं, और जब हमें ए और डी का मान अगर हमें मिल जाए तो उसके बाद में उस श्रेणी के उस एपी के अंदर आपको कोई सा भी पद मिले उसका हम फाइंड इजीली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ए 31 का पूछा है, यानी ए 31 का मतलब किसका पूछा है? ए प्लस का 30D का मान पूछा है। सही है नहीं है? देखो हमारे पास यहां से दो इक्वेशन बनाना, ए प्लस का 10D बराबर 38, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी क्या? ए प्लस का 15D बराबर 73। इन दोनों इक्वेशन में जब अगर आप लोग माइनस करोगे तो ये पद कैंसिल आउट हो जाएगा और डी की वैल्यू मिल जाएगी, और जो डी की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दोगे तो हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां से आप लोग कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने पर देखो यहां से हमारे पास आ जाएगा ए प्लस का 15D माइनस बराबर 73 बटे ए प्लस का 10D बराबर 38। घटाएंगे तो साइन इनके क्या हो जाएंगे? चेंज, तो ए कैंसिल आउट, और 15 में 10 जाएगा तो प्लस का 5D, और यहां से 73 में से हम क्या माइनस करेंगे? 38। तो ये कितना हो जाएगा? 13। 13 में से 5 माइनस 8 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 5। सही है। यहां पे कितना बच गया? 6। 6 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 3। सही है। देखो आगे चेक करो, डी की वैल्यू निकाली है तो डी इक्वल टू कितना जाएगा? 35/5। देन यहां से डी की वैल्यू कितनी मिल गई हमें? 7। डी की वैल्यू जो मिली है वो उस इक्वेशन 1 में रख दो, वहां से हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे। सही है नहीं है? देखो यहां से चेक करो,
डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रखो समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में a प्लस 10 गुणा 7 बराबर 38। यहां से a प्लस कितना हो जाएगा 70 बराबर 38, तो a बराबर कितना हो जाएगा 38 माइनस का 70। देन एक फर्स्ट कितना हो जाएगा, यहां से माइनस की वैल्यू बचेगी, बिल्कुल माइनस की वैल्यू बचेगी, क्यों बड़ी वैल्यू किसकी है माइनस की, तो कितना बच जाएगा यहां से इसको माइनस करेंगे तो 2, और यहां से कितना बच गया 6 में 3 जाएगा तो 3। ठीक है, ए का मान कितना आ गया माइनस का 32, डी का मान हमें मिल गया। अब आपको कोई सा पद बुद्धि हम उसको इजीली बता सकते हैं। हमें ए 31 का मान पूछा था, तो ए 31 ये हमने लिख कहां से रहे हैं, अगर आपको डाउट है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ये लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हमने तीनों का मान लिखा है। ये फॉर्मूला सबको याद हो गया। ए अगर ये 10 है तो 10 में से 1 कम करेंगे तो 9 हो जाएगा ना। ऐसे 11 का है तो 1 कम कर दिया 10 हो गया, 16 का है तो 1 कम कर दिया 15 हो गया, ऐसे 31 का है तो 1 कम कर दिया 30 हो गया। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ए प्लस का 30। ए का मान हमारे पास है माइनस का 32 प्लस 30 गुणा डी का मान कितना है 7, तो हमारे पास में माइनस का 32 प्लस 7 21 यानी 210। 210 में अगर हम 32 माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास में कितना बच जाएगा 8, यहां से कितना हो जाएगा 10 7 1। ये किसका आ गया ए 31 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर देना कि एक एपी है उसमें 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, तो आपको 29वां पद ज्ञात करना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें, और जो भी आपके रिलेटिव में 10th क्लास के अंदर मैथ्स पढ़ने चाहते हैं तो उनको ये क्लासेस फॉरवर्ड किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।